अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वीडियो में जो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही है वो मैं ही हूँ। आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रही, क्योंकि वीडियो में हमने बनाना था नूरे ब्रांड का ये वाला लहंगा। तेरी प्राइस सुन के ना मेरी तरह तुसी भी हक्के बक्के रह जाओगे, क्योंकि इसकी प्राइस थी 25,000 रुपये। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं तो आप लोग को ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि मैंने ये वाला लहंगा तैयार करवा लिया 5,000 रुपये में। नूरे का अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बहन है ना, ये अच्छे कपड़े पहनाने में आपका साथ जरूर देगी। वीडियो की शुरुआत हुई लहंगे के लिए स्टफ को परचेज करने के लिए, जिसके लिए हम पहुंचे सबसे पहले बाजार। और आप लोग देखो जी, अल्लाह ताला सीधिया पा देवे ना, देख लो कि फिर कितना ज्यादा मैचिंग कपड़ा भी मिल जाता होंगे। इंसान में ना ढूंढने की और कुछ बनाने की ना हिम्मत होनी चाहिए, वरना हर चीज आपके सामने पड़ी होती है। सिर्फ आपको ना देखने वाली वो जो एक अच्छी वाली आंख होती है ना, उसकी जरूरत होती है, वरना हर चीज आपके सामने पड़ी होती है। कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा अमीर, वो अपने पैसों का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम ठहरे गरीब नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे, हम लोगों ने ज्यादा अपना दिमाग यूज करना होता है। अच्छा जी, लहंगे का कपड़ा लेने के बाद असी पहुंच गए अपनी वही नॉर्मल जी दुकान थे जितो हमेशा से जाके लैसा थे टसल्स वगैरह लेते होंगे ने। वहां से जाके हमने लेस ली, टसल्स लिए, और वो जो चार कोनों पे दुपट्टे के लगाते हैं ना, हमने वो वाले ले लिए। वो काफी ज्यादा अच्छे थे। अब मैं वहाँ पे जाके आगे आपको इसका भी बताऊंगी कि हमने कैसे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन चारों टसल को यूज करके अपनी कुर्ती में लगा लिया था। ये सेम हमने कुर्ती थी, लेकिन कुर्ती हमने और दुकान से ली थी, लहंगा हमने और वाली दुकान से लिया था। इसका जो विर्थ था ना, यानी कि जो चौड़ाई थी, वो काफी बड़ी थी, कि हाफ हमारे पास बच गई थी ये। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो कपड़े की चौड़ाई है ना, वो काफी कम मिल रही होती है। ऐसे ही हमारे पास पिछली वीडियो में हुआ था, मैंने एक कुर्ती बनाई थी, उसका जो कपड़ा था वो काफी कम था, कि वहाँ उसकी लेंथ भी कम रह गई थी। लेकिन शुक्र है ये वाला लहंगे की जब कुर्ती बना रही थी हम, इसके लिए हमारे पास कपड़े की कमी नहीं रही। जो कपड़ा था वो काफी ज्यादा चौड़ा था, और जो दूसरा ये बात थी कि वो इलास्टिक वाला था, यानी कि वो स्ट्रेच नहीं हो जाता जो पकड़ के, वो वाला था। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, मेरी बहन माहिर दर्जियों की तरह यहाँ पे बारीक बारीक से कट लगाकर उसको इंचेस टेप के साथ माप रही है, ताकि सेम टू सेम वैसी उसकी जो स्टिचिंग है ना वो आ जाए जैसे कि कुर्ती में है। क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि अगर हम कोई चीज को डुप्लीकेट उसकी बना रहे हैं ना, कॉपी, तो वो कॉपी ना लगे, वो ओरिजिनल जैसा ही लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है कि कोई देख के कह नहीं सकता कि हमने ब्रांड नहीं पहना हुआ। यही हमारी 25 साल जिंदगी में एक आध बार ही हमने ब्रांड पहना है, लेकिन उसके अलावा हमने कॉपीज भी पहनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को ये राज पता नहीं चला कि हम लोग ब्रांड पहन रहे हैं या उनकी कॉपीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन कॉपीज ऐसी भी तो नहीं ना, हम कौन सा जाके परचेज करते हैं कॉपीज, हम उसका डुप्लीकेट चीज बना लेते हैं। और हमारा स्टफ जो नॉर्मल हमने कभी परचेज किया हुआ है ना, उनसे ज्यादा अच्छा बल्कि हमारे वाला स्टफ होता है। तो जो इसमें कुर्ती लगी थी लहंगे के साथ, वो थोड़ी बारीक थी, कि उसके अंदर से नजर आता, क्योंकि वो जो कुर्ती थी ना वो इलास्टिक वाली नेट की थी, इसलिए उसको नीचे से लगाने के लिए ना उसके साथ हमें सेपरेट से शमीज भी लेनी पड़ी। फिलहाल यहाँ पे कुर्ती को कट कर रहे हैं, कुर्ती कट हो चुकी है। उसके बाद आप अब इसके बाजुओं की कटिंग कर रही हैं। अब जो कुर्ती है उसकी कटिंग के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है इसके नीचे वाली शमीज को कट करने का। तो उसको करने के लिए दोबारा से वही नॉर्मल सा तरीका, कि जैसे हमने कुर्ती कट किया उसके नीचे दूसरे वाला कपड़ा रख दिया और उसके बिल्कुल उसके साथ बराबर का इसको कट कर लेंगे। और कुर्ती का जो नीचे वाला लगाने वाला कपड़ा है ना, ये काफी ज्यादा ही सस्ता था, मेरा ख्याल 40 रुपए मीटर या 60 रुपए मीटर के हिसाब से ये हमें मिला था। लेकिन कुछ दिन पहले हम यही कपड़ा बड़ी वाली दुकान से लेके आए थे, वहां से उसने हमें 250 रुपए मीटर भी दिया था। ये मैं आप लोगों को अपनी ना समझी बता रही हूँ कि ये पहले हम 250 रुपए लेके आए थे और अभी वही 60-70 रुपए की हमें रेंज में मिल गया। जो हमारे साथ हुआ है, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप लोग पहले जाया करें दुकानों पे, रेट्स का पता किया करें, उसके बाद जाके परचेज किया करें। अब इसकी करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसकी सिलाई। और सिलाई का तो आपको पता है, वो नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल जैसे कुर्ती सिलाई करते हैं वैसे ही सेम टू सेम आप ही ने किया। पहले ऊपर वाली कुर्ती सिलाई की, उसके साथ अटैच करके नीचे वाली भी उसकी शमीज भी स्टार्ट कर दी। कुर्ती सिलाई करते करते अब इसके गले की तरफ आ गए हैं, उसके गले को अटैच करें। उसके बाद गले को करने के बाद इसके बाजू लगा देंगे इसको, और ये हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। कुर्ती में हमने इसमें लेसिस ऐड करवाई थी, क्योंकि वो जो पहना हुआ था ना ब्रांडेड में लहंगा, उसकी कुर्ती पे टसल्स लगे हुए थे, वो जो बैक पे आती होती है उसकी डोरियां, वो लगी हुई थी, और दूसरा उसके बाजुओं को भी लेस लगी हुई थी। इसलिए फिर हमने भी अपनी कुर्ती को लेसेस लगाई थी। अभी वो नेक्स्ट वीडियो में सामने आती है। ये वाली जो लेस है ये हमने इसको लगाई थी। अब इसको बनने के बाद ये जो है यहाँ पे हमारा गला बन रहा है, और गले पे आप कोई ना कोई गुम सिलाई लगाकर ऐसा बनाती है कि वो सिलाई उसकी नजर ना आए। जैसे ये गला कंप्लीट होता है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप इन्हें इसके बाजू बनाए। कुर्ती के बाजू स्टिच होने के बाद उसको लेस लग रही है, लेकिन ये सिंगल लेस नहीं थी, इसकी डबल लगाई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सिंगल जो कोड जा रहा है ना, उसके बाद जो डबल वाला आएगा वो भी दिखाती हूँ।
अच्छा, सिंगल लेस लगते हुए तो आप लोगों ने देख ली। उसके बाद था काम हमारे डबल लेस लगाने का। अब अपनी ने वो सिंगल के बाद अब ये डबल वाली लगा रही हैं, जैसे सेम टू सेम उसकी कुर्ती थी ना, उसके साथ बनाने के लिए डबल लेस लगी हुई थी वहाँ भी, तो इसलिए हम भी डबल ही लगा रहे हैं। अब इस लेस को लगाने के बाद आप इसकी दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे, जिसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा इसका बाजू ये वाला, और सेम एज इट इज इसका दूसरे वाला बाजू है वो भी इसी तरीके से बना देंगे। अब कुर्ती के पूरे तैयार होने के बाद बारी आती है इसके टसल्स की। तो जो टसल हम लेके आए थे वो थे दुपट्टे वाले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट भी बता दिया था, वो 4 थे, चारों कोनों पे लगाने वाले। और जो कुर्ती का हमारे पास कपड़ा था ना वो था इलास्टिक वाला। अब आप में से जो कोई सिलाई करता है तो उसे पता चल गया होगा कि हमने कैसे उस टसल्स को दूसरे वाले डोरी वाले टसल्स बनाए। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि कुर्ती का कपड़ा ज्यादा है, उसकी एक साइड से हमने कपड़ा काटा और उसको खींच लिया तो वो डोरी की शेप में आ गया। इनको टसल्स बनाने के बाद आप ही ने कुर्ती की बैक साइड पे दोनों साइड पे लगा दिया और 2 टसल्स पीछे लग गए। अच्छा जी, तो तैयार होने के बाद हमारा लहंगा कुछ इस तरीके का दिख रहा था और टोटल जो इसकी लेंथ थी वो 5 मीटर की थी, यानी कि ये इतना चौड़ा था। और जब हम घूम रहे थे तो वो बिल्कुल पूरा सर्कल बना रहे थे। ये इतना चौड़ा था कि वो सिंपल वीडियो में आ नहीं रहा था, इसीलिए हमें वो टेढ़ी करनी पड़ गई। ये है हमारी कुर्ती। कुर्ती में ये देखे ये 2 लेसेस लगाई हुई हैं इस तरीके से। उसके बाद ये टसल्स लगाए हैं जो हम लोगों ने खुद बनाए थे, हाफ बने हुए थे और हाफ हमने खुद से बनाए। इसके साथ एक दुपट्टा बनाया था। दुपट्टे में भी हमने साइड पे वो डबल लेस थी जैसे लगी वो लगाई। ये देखें ये वो दुपट्टा है, इसके ऊपर किरण लगाई और दूसरा वो जो लेस थी वो इसके ऊपर लगा दी। ये टोटल हमारी 3 चीजें थी। 3 पीस सूट हमारा ये था जो 5000 में बन गया। तो ये था फाइनल लुक हमारे सूट का। अगर आपको पसंद आया हुआ तो प्लीज आप लोग, अब मैं आपको लाइक और शेयर का क्या ही बोलूँ, आप लोग तो व्यू नहीं करते, एटलीस्ट आप लोग प्लीज व्यू कर दे अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो। बाकी लाइक शेयर की तो बात की बात है, वो जब थोड़ा सा मेरा चैनल ग्रो करेगा ना तब कह दूंगी मैं। अल्लाह हाफिज।